गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमारा जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसका ये लास्ट टॉपिक रह गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ ये टॉपिक है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में किए थे उसमें कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे और आर डी शर्मा बुक जो है उसके क्वेश्चंस थे। ओके, सो ये टॉपिक हो रहा है लास्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है। ओके, एक्स की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसकी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड ए बी सी डी बोथ ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब and b is coefficient of x square, c is coefficient of x and d is constant term. ओके, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी x की पावर क्या है? 3। ठीक है, x की पावर क्या है? 3। तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे? 3। ज़ीरोस क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दें, जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दें। तो x की जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज होती हैं x की जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देंगी। ठीक है, क्यों? उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता था एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे 2 वैल्यूज होती थी x की जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाती थी। यहाँ पे क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी? 3, क्योंकि x की पावर क्या है? 3। तो जो स्टैंडर्ड जीरोस हैं उन्हें हम लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये गामा है। ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, अब इनमें भी आता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। जीरोस क्या है इसके? अल्फा, बीटा एंड गामा। So sum of zeros, alpha plus beta plus gamma. Okay, sum of zeros is equal to coefficient of minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube. Clear? Means minus b upon a. Now product of two zeros, ठीक है, plus product of another two zeros plus product of another two zeros, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. इसका एक फॉर्म और होता है लिखने का, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, जो भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले होता था 10th में, अब नहीं है। तो हम बस इतना ही सीखेंगे। ओके, इसे नहीं सीखेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन किसका होता है? प्लस का। ओके, साइन किसका होगा? प्लस का। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरोस, ये होता है माइनस डी अपॉन ए, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? ये है इसकी फॉर्मूलाज। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी की बुक में है, एक ही एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया है, बाकी तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, वेरीफाई दैट दीज 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial this। ये वेरीफाई करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, एंड और देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इसके बाद में जो रिलेशनशिप ये वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन। ओके, तो फर्स्ट तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, इट मीन्स एक्स की जगह पे ये वैल्यूज पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0, तभी तो जीरोज होंगे इसके। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो इसके जीरोज नहीं होंगे। तो 1 by 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3। ओके, सो सबसे पहले P3 चेक कर लो।
अगर p की वैल्यू 3 पे, p की वैल्यू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं होगा। p3 चेक करो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दो, ठीक है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 11 3 ज़ा क्लियर, ओके। ये पावर क्यूब है हमारा, ठीक है। सो 3 इंटू 27, ये क्यूब था ना, क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 2 3 2 ज़ा 6 81 माइनस 3 3 6, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 0। P3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू। इसका मतलब है कि 3 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। नाउ P माइनस 1 चेक करो, 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 लिख दो, 1 माइनस 1 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा लेकिन 5 ऑलरेडी माइनस का है, माइनस 11 और माइनस 1 प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 3 हो गया। 3 3 6 प्लस 5 11, सो ये हो जाएगा 11 माइनस का और प्लस का 11 मीन्स 0। इस वैल्यू के लिए भी 0 आ रहा है तो ये भी इसका 0 हो गया, ठीक है। लास्ट वन इज P माइनस 1/3, ओके। सो 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्लियर। -1/3, -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, ओके। और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इसका प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, इसका क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस का 3, क्लियर। अब देखिए 3 से इसे डिवाइड कर दोगे सो ये आ जाएगा हमारा -1/9, -5/9 प्लस 11/3 -3। देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है तो और दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, साइन किसका आएगा माइनस का, ओके। सो ये हो जाएगा -6/9, ये हो जाएगा 11 - 3। अब इन सब का एलसीएम ले लो, 9 आएगा, -6 प्लस 3 3 ज़ा 9, 11 3 ज़ा 33 माइनस यहाँ पे 1 आ गया, 1 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 30, 27 प्लस 6 0.9 मीन्स। तो देखो ऑल 3 वैल्यूज़ के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब ऑल 3 वैल्यूज आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है, ओके। सो ये जो ऑल 3 वैल्यूज के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई थी 0 आर, हेंस x इक्वल टू 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब है ये इस जो पॉलिनोमियल है इसके 0 हो गए। अब देखिए, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है कि ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। क्लियर? ऑन विद ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई -5, सी की वैल्यू क्या आ गई -11 एंड डी की वैल्यू क्या हो गई -3। ओके, अब जब ये वेरीफाई हो रहा है तो ये जीरोस हो गए, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई 3, बीटा की वैल्यू हो गई -1 एंड गामा की वैल्यू होगी -1/3। ओके, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू हो गई। सो फर्स्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस का 1, गामा की वैल्यू माइनस का प्लस माइनस का 1/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 -1 -1/3। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2 -1/3। एलसीएम ले लो 3 इसका 1, 3 1 जा, क्या कर सकते हो इसे ऐसे? नहीं समझ आया? ओके, सो 2/1 -1/3 एलसीएम 3, 1 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 -3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। क्लियर? 6 -1, सो ये आ जाएगा 5/3। क्या मैं इस 5/3 को ऐसे लिख सकती हूँ -5/3? कैन आई राइट दिस? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 है। अब देखिए -5 किसकी वैल्यू है? -5 किसकी वैल्यू है? बी की, तो ये माइनस का बी, माइनस ऑलरेडी ये है। -5 किसकी वैल्यू है? बी। 3 किसकी वैल्यू है? ए। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया? -b/a। क्लियर? तो ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सो अल्फा बीटा इज 3 into -1. Clear? Beta gamma is -1 into -1/3. Clear? Plus -1/3 gamma and alpha. So ये क्या आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1/3। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1। सो ये हो गया -4 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, 4/1 लिख लो, 3 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, माइनस का 12 प्लस 1। सो ये हो जाएगा -11/3। क्लियर? -11/3। अब देखिए -11 किसकी वैल्यू है? सी। सी 3 किसकी वैल्यू है? ए। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो गया? ये C/A। यही होता था, चेक करिए जाके लास्ट में जो लिखवाया था अभी। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। थर्ड, अल्फा बीटा गामा, ओके, sum of all three. So value of alpha is 3. So write here 3 into value of beta is -1, gamma is -1/3. So multiply की माइनस माइनस प्लस, so ये हो जाएगा 3/3। ओके, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ
-3/3। अब आप बोल दोगे 3/3 डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या +3 को इस तरह से लिख सकती हूँ माइनस माइनस करके। यहाँ भी देख लो, एक माइनस ये, एक माइनस ये, मैंने भी ऐसे लिखा हुआ है। बात अलग है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, लेकिन मुझे नीड है इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया माइनस। अब देखो -3 किसकी वैल्यू है, डी। -3 किसकी वैल्यू है, डी। और 3 किसकी वैल्यू है, ए। सो ये आ जाएगा -d/a। इट मीन्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो गई, -d/a। सो ऑल 3 कंडीशंस आर वेरीफाइड। क्लियर। सो ये एक ही एग्जाम्पल है, अगर आपको चाहिए तो इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, पर ये एग्जाम में आएगा नहीं, बस ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, और हो सकता है अभी जाए, बोर्ड का कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। क्लियर, थैंक यू।